अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके अरबपति दोस्त एलोन मस्क की मिसाली दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई है और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हुए आमने सामने आ गए हैं। दुश्मनी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्क ने अमरीकी सदर को बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टन के साथ जोड़ते हुए उनके मुआवजे की तजवीज दे डाली है। दूसरी जानिब ट्रंप ने एलोन मस्क को मंशियात का आदी करार देते हुए उनकी कंपनियों के साथ तमाम सरकारी मुआहदे खत्म करने की धमकी दे दी है। वाज़ेह रहे कि जेफरी कमसिन बच्चों के साथ रेप के कई वाकयात में मुलविस करार दिया गया था और 2019 में इसकी जेल में पुरस्कार मौत वाक़ हुई थी। जेफरी अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की अहम तरीन शख्सियात का दोस्त था और ट्रंप इसे अपने घर पार्टियों में मदऊ करते थे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इन्हें ये इल्म नहीं था कि एलोन मस्क बाकायदगी से मंशियात इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं कि एक नशई इनके खिलाफ क्या बकवास कर रहा है। ऐसे में अब अमरीकी अवाम शिद्दत से ये जानना चाहते हैं कि जब दुनिया के अमीर तरीन शख्स और दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदान की आपस में ठन जाए तो नतीजा क्या निकलता है, यानी जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। दरअसल दुनिया अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क दोनों की आवाज सुनती है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी का सिलसिला तेज तर कर दिया है। ट्रंप ने एलोन मस्क को वफाकी हुकूमत के स्पेस एक्स बिजनेस प्रोग्राम से निकाल बाहर करने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक धमकी आमेज पोस्ट करते हुए लिखा, हमारे बजट में अरबों डॉलर्स बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि एलोन मस्क को वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी जाए और इनके साथ किए गए मुआहदे मंसूख कर दिए जाएं। अमूमी तौर पर ख्याल किया जाता है कि अगर ट्रंप ने वाकई सरकारी मशीनरी को एलोन मस्क के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो टेस्ला के अरबपति मालिक को यकीनी तौर पर तकलीफ पहुंचेगी। सदर ट्रंप के एलोन मस्क के साथ इख्तलाफात की खबरें सामने आने के बाद इनकी कंपनी टेस्ला के हिस्से की कीमत में 14% गिरावट देखी गई है। ट्रंप के बयानात के बाद एलोन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर इनमें हिम्मत है तो इनकी कंपनियों की फंडिंग में कमी करके दिखाएं। उनका मजीद कहना था कि वो अपने ड्रैगन खलाई जहाज के मंसूबे को खत्म करने के अमल को तेज कर रहे हैं। इस मंसूबे के तहत अमेरिका अमरीकी खलाबाजों और बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन तक सामान ले जाने के लिए इन्हिसार करता है। एलोन मस्क के पास ट्रंप को जवाब देने के लिए लामहदूद वसाइल हैं, जिनमें अगले बरस होने वाले इंतखाबात में रिपब्लिकन के खिलाफ उम्मीदवारों को फंड्स मुहैया करना भी शामिल है। एलोन मस्क ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि वो वाकई एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने बिना सबूत के ये दावा कर दिया कि जिनसी मुजरिम जेफरी की गैर जारी शुदा फाइलों में ट्रंप का नाम भी शामिल है। अमरीकी सदर की प्रेस सेक्रेटरी ने मस्क के इल्जामात पर महज एक सरसरी सा बयान जारी करते हुए कहा कि मस्क ने बड़ी घटिया हरकत की है, वो बहुत नीचे गिर गए हैं। एलोन मस्क दरअसल एक शानदार बिल से नाखुश हैं क्योंकि इसमें वो पॉलिसियां शामिल नहीं की गईं जो उनको माली फायदा पहुंचा सकें। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि एलोन मस्क शायद ट्रंप हुकूमत के खिलाफ ये जंग ना जीत सकें, लेकिन वो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ा धचका जरूर पहुंचा सकते हैं। इस झगड़े का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, जिसके बाद ओवल ऑफिस में अपने खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की कानून साजी पर एलोन मस्क की तकरीर पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने मस्क के इस दावे की भी तरदीद की कि अगर इन्हें सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान मस्क की हिमायत हासिल न होती तो वो इंतखाबात हार जाते। उन्होंने कहा कि मस्क के रवैये में इसलिए तब्दीली आई है क्योंकि इनकी कार कंपनी टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स क्रेडिट को खत्म करने से नुकसान पहुंचेगा। अपने साबिका दोस्त ट्रंप को जवाब देते हुए मस्क ने अपने 2 करोड़ से जायद फॉलोअर्स के लिए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जो भी हो वो गाड़ियों पर सब्सिडीज की फिक्र नहीं करते। वो कौमी कर्ज को कम करना चाहते थे जो कौम के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है।
انہوں نے کہا کہ اگر وہ ٹرمپ کی مدد نہ کرتے تو صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس جیت جاتے۔ انہوں نے ٹرمپ کو بہت بڑا ناشکرا قرار دیتے ہوئے ان پر مزید حملے کیے اور یہ جھگڑا بڑھتا گیا۔ یاد رہے کہ دشمن بننے سے پہلے دونوں میں مثالی دوستی تھی۔ صدارتی الیکشن میں جیتنے کے بعد ٹرمپ نے ایلون کو قومی اخراجات کم کرنے والی اتھارٹی کا سربراہ بنا دیا تھا۔ ایلون مسک نے امریکہ میں بہت سے سرکاری اداروں کو مکمل طور پر بند کر کے ہزاروں سرکاری ملازمین کو برخاست کر دیا تھا۔ تاہم دونوں میں اختلافات کا آغاز تب ہوا جب ایلون مسک نے ٹرمپ کو اپنے مالی فوائد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کے لیے وائٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ میرا اور ایلون کا ایک اچھا تعلق تھا جو اب نہیں رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔